अब हो गया रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें आगे पढ़ने से पहले, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे बच्चे, क्योंकि रिवाइज के बिना तो भाई चीजें सही नहीं होती। तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा कि मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, ठीक है। और क्यों किया था ये हमने पढ़ा था, उन्होंने ड्रोसोफिला ही क्यों चुना ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ड्रोसोफिला में उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर चुने थे ये पढ़ा, बॉडी कलर, आई कलर, विंग्स, ये तीनों कैरेक्टर उन्होंने चुने थे। और हमने ये देखा कि ये वाले केस में मेंडल से थोड़ा अपोजिट था। यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चे कि हम रिसेसिव का क्या ले रहे थे, रिसेसिव को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। रिसेसिव के लेटर को हम चुन रहे थे। अगर येलो है तो येलो का वाई लेंगे, व्हाइट है तो व्हाइट का डब्लू लेंगे, मिनिएचर है तो एम का एम लेंगे। उसके बाद डोमिनेंट के लिए हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, है ना। डोमिनेंट के लिए प्लस लगा देंगे। हमने क्या देखा था, जो मेल था, मेल क्या था, जंगली था। मेल क्या था, जंगली था। उसकी आंखें कैसी थी, लाल। उसकी आंखें कैसी थी, लाल आंखें थी। और बॉडी कैसा था, ब्राउन, ठीक है। और फीमेल कैसी थी, बिल्कुल प्यारी सी। फीमेल कैसी थी, प्यारी सी, येलो। और आंखें कैसी थी, बिल्कुल क्लियर वाइट, ठीक है। चुड़ैल वाली आंखें नहीं, बिल्कुल क्लियर वाइट वाली, है ना। वाइट सुनते ही बिल्कुल चुड़ैल का ध्यान आता है ना, कि बिल्कुल आंखें वाइट। यस मैम, यस मैम। तो ये ऐसा सोचना है कि बिल्कुल अच्छी सी क्लियर आंखें। ओके, तो हमने क्या देखा था बच्चे कि हमने इसका क्रॉस कराया था। हमने क्या कराया था, इसका क्रॉस। तो क्रॉस कराने पर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। कौन सा, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, है ना। क्यों, क्योंकि दो कैरेक्टर लिया था, बॉडी कलर एंड आई कलर लिया था। फिर जब हमने बॉडी कलर और आई कलर लिया तो हमने एक्स वाई क्रोमोसोम को यूज किया, एक्स एक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम को यूज किया था। क्यों, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे ही ये फीचर पाए जा रहे थे। जैसे अभी आप आगे देखेंगे कि एक्स क्रोमोसोम पे सिर्फ आपका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता, साथ साथ बहुत सी डिजीज भी जाती हैं। बहुत सी डिजीज एक्स क्रोमोसोम पे बैठी हुई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक्स क्रोमोसोम पे दो फीचर बैठी हुई है, दो फीचर के जीन बैठे हुए हैं। कौन कौन से, बॉडी कलर एंड आई कलर, बॉडी कलर एंड आई कलर। तो हमने, हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि भाई येलो और व्हाइट के लिए हमने वाई और डब्ल्यू लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया था, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। वाई पे कुछ नहीं होता तो वाई रहा खाली, वाई पे कुछ नहीं होता तो वाई रहा था खाली। उसके बाद हमने इन दोनों को क्या माना, गैमीट। तो ये स्पर्म किसके साथ फ्यूज किया था भाई, इधर फ्यूज किया था ना, ये स्पर्म फ्यूज किया किसके साथ, एक्स के साथ। तो दो हैं तो हम एक एक्स ले सकते हैं ना। तो फ्यूज किया तो हमने क्या देखा था बच्चे, हमने क्या देखा था कि जो फीमेल आई थी वो कैसी आ गई थी, अब ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई। तो आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते किसी भी ड्रोसोफिला को देख करके कि वो मतलब अगर ब्राउन आईज है और सॉरी रेड आईज है और ब्राउन बॉडी है तो वो क्या है, मेल ही है ना। उसका पूरा हमको बॉडी देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं, अगर वो बेटी है, अगर फीमेल पैदा हुई तो वो क्या होगी, बिल्कुल पापा की तरह होगी। तो इसी तरह से हमारे इंसानों में भी होता है ऐसा ही, ठीक। अब क्या है, अब क्या है, जो हमारा F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन आया था, ये हमारा ये आया था। अब हमने क्या कराया था बच्चे, क्रॉसिंग ओवर कराया। हमने क्या किया था, क्रॉसिंग ओवर किया था, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर भी होगी यहाँ पे। तो ऊपर क्या आ गया, y प्लस और w आ गया, y प्लस और w। और नीचे क्या आ गया, y और w प्लस, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। तो एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा क्या आ गया हमारे पास, अब गैमिट, तीसरा गैमिट क्या आ गया, y प्लस डब्ल्यू प्लस जैसा था अगर मान लो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, और y w चौथा। ये चार गैमिट आ गए, ठीक है। चार गैमिट हमारे पास ये आ गए, ओके। और यहाँ पे क्या है, क्रॉसिंग ओवर का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है, क्रॉसिंग ओवर का सवाल नहीं उठ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चे,
y खाली है, y बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ YW है, सिर्फ YW है। ठीक, अब देखो ये हमारे पास चारों आ गए, ये 4 गैमीट आ गए, ये क्या आ गए हमारे पास, 4 गैमीट आ गए, ऐसे मान लो। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, ये अच्छा ये डॉटर है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, एग। 4 गैमीट आ गए, और इधर हमारे पास क्या आ गया, मान लो ये स्पर्म आ गया। ठीक, नाउ अब हमने इसको ऐसे लिख लिया, हमने इसको ऐसे लिख लिया, ये क्या है, ये क्या है, प्यारी सी लड़की। और लड़के को कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये पता है ना आपको। Yes, जो ma'am. लड़की होगी, लड़की होगी बच्चे बिल्कुल प्यारी सी यूं खड़ी, है ना। और जो लड़के उलट पुलट करते हैं ना, गिरते हैं, पड़ते हैं, उल्टे टंगे रहते हैं, है ना, ये लड़का है। और ये क्या है, ये लड़की है प्यारी सी। हाँ, लड़के करते हैं ना, लड़के जैसे पैदा होंगे तो इधर उधर बदमाशी करना शुरू। ठीक है, तो लड़का लड़की याद रहेगा अब आपको। और बाइसेक्सुअल कैसे बनाते हैं, बाइसेक्सुअल कैसे बनाते हैं, ये और ये। ठीक है, Yes, ऐसे ma'am. बनाते हैं। ठीक, तो ये हमने बना दिया इधर, तो ये हो गया इधर, और ये हो गए इधर, 4 बन गए थे। अब हम क्या कराएंगे, क्रॉस। अब हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो ये और ये पहले क्रॉस करेगा, तो क्या बनेगा, y+w+ और YW बनेगा। Yes. अब Yes, ये वाला कहाँ क्रॉस करेगा बच्चे, इसके साथ करेगा, तो y+w+ और y खाली। Yes, ma'am. ठीक, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही अब इसकी टर्न आ गई, इसकी टर्न आ गई, ये दोनों के साथ फ्यूज करेगा, इस तरह से बनेगा। तो मुझे अब बताते जाइए कैरेक्टर क्या बनेंगे, कैरेक्टर क्या बनेंगे। यहाँ पे क्या कैरेक्टर आएगा, डोमिनेंट क्या है, y+ है, तो y+ को क्या लिखा था हमने, y क्या था, येलो बॉडी था, तो y+ कौन सा Yellow बॉडी, body. y+ कौन सा बॉडी, Yellow body. Yellow body. येलो बॉडी, येलो बॉडी y+, वाह, y+ येलो बॉडी होगा, y येलो बॉडी था, y के लिए हमने येलो बॉडी लिया, y+ कौन सा बॉडी हो जाएगा, मेल का, Ma'am, red. Ma'am, brown. ब्राउन। Brown body. Ma'am, ठीक है, brown. तो यहाँ क्या है, ब्राउन बॉडी है, और Yes, ma'am. W+ है, तो कैसी आंखें, Red. Ma'am, Red. red eye. रेड आई, रेड आई। ठीक है, अब यहाँ बताओ, यहाँ तो एक ही है डोमिनेंट, y+w+, तो फिर से क्या आ गया, Ma'am, brown body, ब्राउन red eye. बॉडी, Red रेड eye. आई, रेड आई। ठीक है, ब्राउन बॉडी, रेड आई। ओके, यहाँ बताओ, Ma'am, यहाँ पे yellow body, white eye. Yellow body, white eyes. येलो बॉडी, व्हाइट आई, वेरी गुड, White eye. व्हाइट आई। यहाँ बताओ, सेम, Ma'am, Yellow होगा. Yellow body. येलो बॉडी, व्हाइट आई। White eye. यहाँ बताइए, Ma'am, Ma'am, brown body. brown मैं body, रुको all रुको white रुको, eye. मैं समझ Brown रही हूँ, body, समझ रही white हूँ, आप eye. लोगों की दिक्कत समझ रही हूँ, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा था, अब बताओ। Ma'am, Ma'am, brown body, Brown white body, eyes. brown body, और ब्राउन white eye. बॉडी, व्हाइट आई, White eyes. व्हाइट आई। ठीक है, यहाँ बताइए, Yellow body होगा. Brown body. yellow body, ब्राउन बॉडी, red eye. कहाँ येलो बॉडी, Brown body, white ब्राउन बॉडी, व्हाइट आई, व्हाइट आई। ठीक है, यहाँ बताइए, Ma'am, Yellow body. yellow body, येलो बॉडी, red eye. Red eye. रेड आई, रेड आई। ये भी सेम, Yes, ma'am. Yes, Same येलो होगा. बॉडी, रेड Red eyes. आई। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मेल कौन है और फीमेल कौन है इसमें, ये कौन है, ये कौन है, मेल है कि फीमेल है, पहला वाला, Ma'am, पहला Male. वाला, पहला वाला ma'am, male है. फीमेल है भाई, दोनों एक्स एक्स है। वाई वाला देखो थोड़ा मुड़ा रहेगा ना,
है ना, ये आपका x है, Yes, ma'am. y तो सिर्फ इधर है, तो इधर वाले सब क्या हो गए, Yes, ma'am. इधर वाले Sorry, सब ma'am. हो गए। फीमेल XX, है ना, और इधर वाले सारे क्या हो गए, Ma'am, male. मेल। ठीक है। तो देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से हो गया कि जितने फीमेल जिस कैरेक्टर के हैं उतने ही मेल उसी कैरेक्टर के हैं। तो मेल आपका ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ भी है, येलो बॉडी व्हाइट आई के साथ भी है, वैसे ही फीमेल आपकी दोनों कैरेक्टर लेकर के है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये अब आप बना लेंगे आराम से। देखो अब Yes. डर नहीं लगेगा ना, अब डर नहीं लगेगा, सिंपल सा है बच्चे, बस लाइन है। क्रोमोजोम में अभी जो हम सिर्फ RR लिख रहे थे ना, अब हम क्या कर रहे हैं, वो लाइन मतलब क्रोमोजोम को साथ लेकर के चल रहे हैं। अभी तक सिंपल हम क्या कर रहे थे, सिंपल हम सिर्फ ऐसे लिख रहे थे RRYY। अब हम वैसे ना लिख करके क्या कर रहे हैं, ये ऐसे लाइन बना रहे हैं, 2 लाइन बना रहे हैं, यहाँ RY लिख रहे हैं, फिर यहाँ RY लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। मैम मैम, इसका मतलब NCERT मैम जो प्योर जनरेशन होती है मैम उसमें मेल मैम ब्राउन बॉडी और रेड आई के होते हैं। हाँ, ब्राउन और रेड आई। ओके, मैम ये सिर्फ प्योर प्योर में ही होता है मैम, उनके बाद उन बच्चों में मतलब ऐसा सिमिलर नहीं होता। प्योर में ही आएंगे ना, ब्राउन बॉडी रेड आई प्योर में आएंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मतलब बिल्कुल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर में ये प्लस प्लस नहीं है, यहाँ पे प्लस है क्या, यहाँ पे प्लस है क्या, नहीं है। No, ma'am. ठीक है, अरे यार अब ये मिट नहीं रहा है इसके ऊपर। मैम जैसे एनसीईआरटी में ना F1 जनरेशन के बाद 2 सर्टेन परसेंटेज दे रखे हैं मैम, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप, मैम वो क्या है? हाँ वो मैं बता रही हूँ, अभी मैंने ये नहीं बताया है ना आपको, रिकॉम्बिनेशन वाला और ये नहीं बताया है, इसीलिए देखो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन आपको क्या बताता है कि अगर वहां पे कुछ रिकॉम्बिनेशन परसेंट आया है, मान लो 3% रिकॉम्बिनेशन आया है, ठीक है, 97% पेरेंटल है, 3% रिकॉम्बिनेशन है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि वहां पे लिंकेज हुई है। और अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं आया है, रिकॉम्बिनेशन नहीं आया है, कुछ परसेंट रिकॉम्बिनेशन नहीं आया, इसका मतलब कि लिंकेज नहीं हुई है, क्रोमो जो जीन थे इतने पास पास थे कि उसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया, क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं पाया। ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ, उसको समझाती हूँ आपको कि है क्या वो चीज। चलो देखो यही आप बोल रहे हो ना, ये मैं अभी बता रही हूँ आपको, पेरेंटल और ये। Yes, ma'am. Morgan and his group knew that genes were located on X chromosome and saw quickly that when the 2 genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. ठीक है, इसका मतलब क्या था कि इन्होंने बोला कि ये आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में लीनियरली क्या प्रेजेंट है बच्चे, लीनियरली क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। तो हर मेंडल का ये सोचना था कि हर क्रोमोसोम में ना एक एक जीन ही होता है, हर क्रोमोसोम में एक एक जीन है, और वो जीन जो है एक एक कैरेक्टर को बता रहा है। जैसे कि भाई उसमें 7 पेयर थे जीन के, और उन्होंने 7 ही कैरेक्टर लिए थे, तो उनको लगा कि जो है हर क्रोमोसोम में एक एक कैरेक्टर है, हर क्रोमोसोम में एक एक कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक क्रोमोसोम में बहुत से कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। तो ये Yes, ma'am. ये जो जीन है बच्चे, ये जो जीन है, सॉरी ये जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे कुछ जीन बहुत पास पास हो सकते हैं और कुछ जीन क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कुछ जीन बिल्कुल पास पास हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था, किस स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होता है, बताइए जल्दी। Packaging. पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पे जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चे, तो इसका कुछ मटेरियल इसमें चला जाता है और इसका कुछ मटेरियल इसमें चला जाता है, दोनों मटेरियल क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक्चुअली हम पढ़ते हैं कि इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर पता है कैसे होता है, क्रॉसिंग ओवर जब ये करते हैं बच्चे, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ जाता है, ऐसे ऐसे। तो कोई जरूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर ना बिल्कुल यहाँ
यहाँ का ही कोई जीन करे, ठीक है, यहाँ का ही कोई जीन करे या यहाँ का कोई जीन करे, मतलब कहीं का भी जीन कर सकता है, बीच में भी यहाँ का बीच के लोकस का भी जीन जो है आपस में क्रॉसिंग ओवर कर सकता है। बीच के लोकस का जीन भी ना एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर कर सकता है। हो सकता है ऊपर वाला ना करे लेकिन बीच वाला कर लिया, ऊपर वाला कर रहा है, बीच वाला कर रहा है, नीचे वाला कर रहा है, कहीं से भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऊपर में ही क्रॉसिंग ओवर होगी। ओके, तो ये क्या बोल रहे थे, ये जो साइंटिस्ट आए इन्होंने बोला Morgan attributed this due to physical association और linkage of two gene। इन्होंने क्या बोला कि जो क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो रही है, ठीक है, जो नई जो रिकॉम्बिनेशन आ रही, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, कुछ नया आ जाना, रिकॉम्बिनेंट बन जाना, कुछ नया, दोनों का मिलकर के कुछ नया आ जाना। जैसे कि पेरेंट से अलग बच्चा कुछ अलग दिख रहा है, बिल्कुल पेरेंट की तरह तो हम नहीं दिखते हैं, बिल्कुल एकदम हम थोड़े से अलग होते हैं पेरेंट्स से, तो कुछ रिकॉम्बिनेशन आती है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है। कभी कभी फेशियल फीचर्स भी ऐसे होते हैं कि मम्मी का फीचर और पापा का फीचर दोनों मिल जाता है, आधी दूर मम्मी का फीचर, आधी दूर पापा का फीचर, ऐसा होता है ना, बिल्कुल, और मिल करके एक नया नए तरह का फेस बन गया, हाँ, एक नया रिकॉम्बिनेशन आ गया। हाँ, तो वही सेम चीज बच्चे यहाँ दी हुई है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो भी चीज जो हो रही है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, लिंकेज, मतलब कि एक क्रोमोसोम में सिंगल एक जीन नहीं प्रेजेंट है, आपस में वहां पे ना बहुत से जीन हैं और वो एक दूसरे से लिंक है, वो एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, ठीक है, आसपास है, लिंकेज है वहां पे। ओके, टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ ए जीन chromosome and the term recombination to describe generation of non-parental gene combination। इसका मतलब क्या है कि भाई लिंकेज से उन्होंने क्या बताया, लिंकेज से क्या बताया कि जो जीन है आपस में फिजिकली एसोसिएटेड है, एक दूसरे के पास पास है, ठीक है, एक दूसरे के पास पास है या फिर एक दूसरे से दूर है, किसी में कम लिंकेज है, किसी में ज्यादा लिंकेज है, ठीक। और रिकॉम्बिनेशन क्या है, जब आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो नए तरह का जो क्रोमोसोम आपके पास बन के आया वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई, अब मेरे पास जो नए तरह का जीन बन के, नए तरह का जो क्रोमोसोम बन के आया वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, दोनों का कॉम्बो है, दोनों का कॉम्बो है ना, और रिकॉम्बिनेंट कुछ नया, दोनों का मिक्स करके कुछ नया बना है ना, बनाना और केला को मिला करके कुछ नया स्मूदी बना दिया, ठीक है, दोनों का फ्लेवर आ रहा है उसमें, दोनों का फ्लेवर सेम, बनाना, मैम बात तो एक ही हुई ना, बनाना और केला, बनाना और बात तो बनाना एक ही एप्पल, ठीक है, बनाना है एप्पल। ओके, बनाना एंड एप्पल हो जाता है कभी कभी, है ना, हो जाता है। ओके मैम। चलो, हाँ, Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked। इन्होंने और क्या देखा मॉर्गन ने कि जब ये जितने भी जीन्स है ना, ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, कुछ जीन इतने पास पास हैं, इतनी ज्यादा लिंकेज है उनमें कि उनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, ठीक है, ये एक ही घर में रहते हैं, दो दोस्त हैं एक घर में रहते हैं, ठीक। ये इनमें इतनी ज्यादा दोस्ती है, इतनी ज्यादा दोस्ती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई और भी आ जाए, ये अलग नहीं हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे एक और दोस्त हैं, ठीक है, एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनमें थोड़ी दूरियां ज्यादा है, तो भाई कोई नया दोस्त आएगा तो ये उसके साथ चला जाएगा और ये उसके साथ चला जाएगा ना। तो वैसे ही सेम बच्चे, सेम आपका ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में यहाँ पे एक जीन है, यहाँ एक जीन है, ये दोनों इतने ज्यादा एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड है
कि जब क्रॉसिंग ओवर कराया जब हमने, तो भी क्या हुआ कि ये अलग नहीं हुए। अगर ये इस क्रोमोसोम के ऊपर चले गए, क्रोमोसोम बी पे भी गए तो साथ साथ गए। ठीक है, क्रोमोसोम बी पे भी गए तो कैसे गए, साथ साथ गए। ओके, तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो इसका एक्चुअली ओवरऑल क्लू क्या निकला, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, यस मैम। ठीक है, जितनी कम दूरी होगी उतना ज्यादा लिंकेज, जितनी कम दूरी होगी, आप जितना दोस्त के पास पास रहते हैं उतना ज्यादा लिंकेज होता ना आप दोनों में, उतनी ज्यादा लिंक होती है। जितना पास पास रहोगे उतना लिंक रहेगा और उतना ही आप में Yes, ma'am. रिकॉम्बिनेशन नहीं पाया जाएगा। चाहे कोई भी आ जाए आप दूर नहीं होगे। ठीक है, कोई भी आ जाए आप दूर नहीं होगे। तो लिंकेज इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, जैसे क्रोमोसोम में एक जीन यहाँ है, दूसरा जीन यहाँ है। ठीक है, क्या है, ग्रेटर द डिस्टेंस, ग्रेटर द Yes, डिस्टेंस, ma'am. डिस्टेंस ज्यादा है तो इनमें प्यार कम होगा, प्यार कम होगा, लिंकेज कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। Yes, ma'am. कोई रिकॉम्बिनेशन मतलब समझो क्या, रिकॉम्बिनेशन मतलब कि कोई आएगा तो उसके साथ ये जुड़ जाएंगे। ओके मैम। अगर प्यार कम होगा तो कोई दूसरा आया तो उसके साथ जुड़ जाएंगे, है ना, उसको अपना दोस्त बना लेंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। हाँ, Yes. और यही अगर बच्चे, यही अगर तुषार को समझ में आ गया, है ना, ममता को भी। हाँ, तो अगर मान लो जीन पास पास है, ठीक है, पास पास है तो क्या है, क्या हो गया बच्चे, स्मॉलर द डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस बहुत Larger will be कम है, एक ही साथ रह रहे हैं बिल्कुल, है ना, एक ही साथ रहना खाना सब कुछ एक ही साथ हो रहा है, तो इनका लिंकेज क्या है भाई, ज्यादा है, Yes, लिंकेज मैम। ज्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ये क्या किसी को दोस्त बनाएंगे, किसी दूसरे को दोस्त बनाएंगे, नहीं ना, जरूरत ही नहीं है, ये रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब Yes, ma'am. ये या तो रिकॉम्बिनेशन कम या फिर जीरो, क्योंकि ये किसी और के साथ जाना ही नहीं चाहेंगे। भाई नहीं जाना, मेरा दोस्त काफी है मेरे लिए, है ना, बेस्ट फ्रेंड है इसके पास, तो ये क्यों जाना चाहेगा। क्या चल रहा है, ठीक है, देखो बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना तुम लोगों को, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, देखो फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन्स white and yellow were very tightly linked and showed only 1.3% recombination. बहुत ज्यादा क्लोज थे तो इन्होंने बहुत कम रिकॉम्बिनेशन दिखाया। ठीक है, while white and miniature wing, white और ये मिनिएचर रिंग की जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने कितना दिखाया, 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाया। ठीक है, Okay, जब ma'am. हम विंग्स की बात करेंगे और वाइट कलर की आईज की बात करेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, क्योंकि वो दूर दूर थे। ठीक है, और येलो बॉडी और व्हाइट को जब Okay, लिया ma'am. तो वो लगभग साथ साथ जा रहे थे, येलो और व्हाइट साथ साथ जा रहे थे। ठीक है, येलो कलर की बॉडी और व्हाइट कलर का आईज साथ साथ जा रहे थे। क्लियर, उनके बीच का डिस्टेंस Ma'am. था। यस मैम। डिस्टेंस कम था। तो समझ रहे हो, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब आप कहीं ये देख रहे हैं कि पेरेंट
किसी पेरेंट का कोई बच्चा है, वो बिल्कुल पापा के बहुत सारे कैरेक्टर लेकर के आ गया, ठीक है, मम्मी के बहुत सारे कैरेक्टर लेकर के आ गया, मतलब हू बहू बिल्कुल पापा की तरह लग रहा। इसका मतलब वहां पे क्या हो गया कि वो जो कुछ कैरेक्टर थे वो बिल्कुल क्या थे, लिंक्ड थे। वो क्या थे, बिल्कुल इतने लिंक थे कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया, है ना। क्लियर अब? बहुत छोटी सी Yes, बात ma'am. है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चे, इसीलिए मैंने आपको थोड़े अलग तरीके से इसको बताया है कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बट recombination is directly proportional. to link. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Recombination is directly proportional to distance. Distance. ठीक है, ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना दूरी उतना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, जितनी कम दूरी उतना Yes, ma'am. रिकॉम्बिनेशन। क्या बात है भाई, मैम मुझे बच्चों एक को बात याद आ गई। बच्चों को कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है। मैम जो बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, फादर बिल्कुल बेटे के जैसा होता है, मतलब बेटा फादर के जैसा होता है, तो मैम वहाँ पे हाँ हाँ 100% लिंकेज होता है। हाँ हाँ, वो आपने अमिताभ मैम, बच्चन की मूवी में देखा ये होगा, मैम यस सूर्यवंशम। मैम। सूर्यवंशम। सूर्यवंशम। सूर्यवंशम यस जिसको मैम, सब सूर्यवंशम में 100% लिंकेज है। सूर्यवंशम आज आज 10 मैम, सालों से लगातार दिखाया जा रहा है मूवी, है ना। Yes, सूर्यवंशम, ma'am. yes, ma'am. तो मेरे और मेरे उसमें दोस्तों देखो, में तो उसमें बिल्कुल अमिताभ बच्चन Yes, बिल्कुल ma'am. बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह दिखता है ना। बाप बेटे दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है yes. कि वहां पे लिंकेज क्या है बच्चे, मैम ज्यादा है, 100% लिंकेज है। रिकॉम्बिनेशन कम है ना। Yes. तो हर जगह बच्चे बायोलॉजी ढूंढो, हर जगह बायोलॉजी ढूंढो, मिल जाएगी बायोलॉजी, है ना। तो वैसे पूछूं? इसका आप मीम बना सकते हो। बोलो। मैम वैसे सूर्यवंशम की जब वो बूढ़ा हो गया होगा फिर जब वो जवान हुआ होगा? क्या मतलब कि उस पिक्चर की शूटिंग कब हुई होगी? जब वो बूढ़ा बहुत हो जवान गया या था, फिर जब जवान था? जब वो जवान था तब। तो मैम उसका बूढ़े का वो कैसे दिखाती है उसमें? वो वाह डुप्लीकेट वाह वाला वाह, ये देखिए, ये है। ये देखिए, ये मेकअप का देखिए, कमाल ये है। देखिए, ये मतलब कुछ भी मतलब भाई मेकअप होता है, मेकअप होता है। तुम जवान को मेकअप करके बूढ़ा बना सकते हो, है ना। अब बूढ़े को फिर तो जवान नहीं दिखा सकते ना, उतना उतना जवान, ठीक है, मेकअप करके हो जाता है लेकिन उतना जवान नहीं दिखा सकते। Yes, ma'am. सेनेसेंस पढ़ाया है, यहाँ पे भी बायोलॉजी है। सेनेसेंस पढ़ाया है ना आपको, एजिंग पढ़ाई है, सेनेसेंस पढ़ाया है, बताया ना कि एक स्टेज कैसा आता है जहाँ पे एजिंग आपकी रिवर्स नहीं होती। Yes, ma'am. तो यहाँ कैसे इसलिए अच्छा रिवर्स खाना पीना होगी? पहले से अगर लेना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है, मतलब हायर द डिस्टेंस, हायर द डिस्टेंस, हायर द रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन। समझ गई? चलो, यस मैम। Yes. लिंकेज कंप्लीट हो सकता है और इनकम्प्लीट हो सकता है, ठीक है। देखो, कंप्लीट लिंकेज मतलब क्या है? कंप्लीट लिंकेज है मतलब कि भाई इतनी ज्यादा लिंकेज है, इतनी ज्यादा लिंकेज है कि रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं पा रहा। कंप्लीटली लिंक्ड है, कंप्लीटली लिंक्ड है, झूठे वाले लिंक नहीं है, कंप्लीटली लिंक्ड है एक दूसरे से, इतने ज्यादा लिंक्ड है कि चाहे कोई भी आ जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कोई भी आ जाए, ठीक है। सो 0% रिकॉम्बिनेशन होता है जब कंप्लीट लिंकेज होती है। कंप्लीट लिंकेज है तो ऐश्वर्या राय आ जाए, काजोल आ जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज कि भाई किसी और के आते ही क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया थोड़ा मोड़ा, 13% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो, लिंकेज वही लिखा है मैंने जो अभी बताया है।
ओके बच्चे, ओके। अब देखो वही चीज सेम यहाँ पे दी हुई है। क्रॉस ए कराया, येलो व्हाइट वाइल्ड टाइप, जो हमने पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको पहले पढ़ाया, बाद में लिंकेज समझाया, पहले पढ़ाया फिर बाद में लिंकेज समझाया। ठीक, यस मैम। अब इसमें, हाँ इसमें देखो F2 जनरेशन में आपका क्या लिखा हुआ है। F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप 98.7 आ रहे हैं, पेरेंटल टाइप 98.7 आ रहे हैं, और रिकॉम्बिनेशन टाइप कैसे आ रहे हैं, 1.3 आ रहे हैं। ठीक है, 1.3 आ रहे हैं। किस केस में, जब येलो व्हाइट वाला वाइल्ड वाला जब हमने पढ़ा, जो हमने अभी पढ़ा था, वही अगर हम व्हाइट और मिनिएचर वाला देख रहे हैं, व्हाइट मिनिएचर देख रहे हैं, ठीक है, वाइल्ड टाइप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप 62.8% है और रिकॉम्बिनेशन 37.7 है, 37.2 है। इसका मतलब यहाँ पे लिंकेज क्या है बच्चे, कम है। लिंकेज क्या है, कम है। यहाँ पे लिंकेज क्या है, ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा है। लिंकेज ज्यादा है। ज्यादा है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन कम है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम। ज्यादा है, लिंकेज कम है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आप बना लोगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि लिंकेज डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो लिंकेज क्या होगा, समझ गए, ऐसे ही आएगा। Yes, आगे ma'am. बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। हम सेक्स Yes, ma'am. डिटर्मिनेशन की बात करते हैं अब। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में भाई हमने क्या पढ़ा है कि एक्स 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 वाई होता है, पढ़ा है, ये ह्यूमन की बात है। Yes, ma'am. लेकिन यस मैम। लेकिन जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जैसे ग्रास हॉपर है, कॉकरोच है, उन सब में क्या होता है भाई, उन सब में क्या होता है, एक्स ओ और एक्स एक्स होता है। मतलब क्या समझ रहे हो, जो एक्स एक्स है वो क्या है, एक्स एक्स क्या होगी, एक्स एक्स हमेशा फीमेल होगी, फीमेल। ये तो फीमेल फीमेल। है। लेकिन यहाँ पे जो मर्द है वो क्या है, बेचारा है। मर्द क्या है, मर्द बेचारा। ये जो डायलॉग बना है ना, इन्हीं के लिए बना है। क्यों, क्योंकि ये इनके पास एक एक है ही नहीं, एक अनपेयर्ड है। ठीक है, ये पेयर्ड है, फीमेल का क्रोमोसोम क्या है, पेयर्ड है, और ये क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। ठीक है, खाली है, अनपेयर्ड है। ठीक, तो मैम उस अनपेयर्ड वाले को वाई कहते हैं। कुछ नहीं कहते हैं, जीरो है, ये खाली है। ठीक है, एक्स जीरो और आपका एक्स एक्स टाइप। अब देखो क्या लिखा है, अब क्या लिखा है, ये किस में देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, आपका ग्रास हॉपर, फिर इसके बाद कॉकरोच, एस्केरिस, इन सब में देखने को मिलता है। फीमेल होमोगैमेटिक है। फीमेल क्या है भाई, होमोगैमेटिक है। ठीक है, होमोगैमेटिक। सेम है। और मेल को हमने क्या बोल दिया, हेटेरो बोल दिया, क्योंकि भाई हेटेरोगैमेटिक। है ही नहीं एक तरह से। ठीक है, देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल इज नॉट इक्वल। मेल में क्या है, कम है एक क्रोमोसोम। ठीक है, और फीमेल में Ma'am. भाई जितना है, मान लो अगर 20 है तो 20 है, इसमें कितना है, 19 है, तो इसमें अगर 20 है, मान लो क्रोमोसोम 20 है इंसेक्ट में, तो इसके पास 20 है, और इसके पास कितने होंगे, 19। ठीक है, 19 क्रोमोसोम इसके पास होंगे, इसके पास 20 क्रोमोसोम होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हम इसका क्रॉस करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। तो क्रॉस करा रहे हैं तो 2A का क्या मतलब है, ऑटोजोम्स। ठीक है, जो ऑटोजोम्स है वो पेयर्ड में है। ठीक है, हम इसकी जगह क्या लिख सकते थे, मान लो हम इसके जगह पे अगर इंसानों की बात होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, 44 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, 2A, कितने ऑटोजोम्स है, सिर्फ 2 है। ऑटोजोम्स कितने हैं पेयर में, सिर्फ कितने हैं, 2 हैं। और आपका सेक्स क्रोमोसोम XX है, और ये क्या है, XO है। तो भाई हमने ये गैमेट क्या बनेगा, ऑटोजोम प्लस एक्स, ऑटोजोम प्लस एक्स। ठीक है, मैं इसको जूम कर देती हूँ, बोला करो, नहीं दिखता है, बोला करो। ठीक है, ऑटोजोम प्लस एक्स, फिर ये क्या बन गया बच्चे, ऑटोजोम प्लस एक्स। ठीक है भाई, Yes, गैमेट ma'am. में अगर ये एग है, तो एग में सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम थोड़ी जाएंगे, पूरे बॉडी के क्रोमोसोम जाएंगे ना।
तो ऑटोजोम सारे के सारे ऑटोजोम जाएंगे प्लस एक्स, ऑटोजोम प्लस एक्स, ठीक है। ओके, इधर क्या है, Yes, ma'am. ऑटोजोम प्लस एक्स और ऑटोजोम प्लस 0 वाला स्पर्म। ओके, तो ये जो है ये फ्यूज कर जाएगा, ये फ्यूज कर जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्यूनेट स्क्वायर बना के लिख सकते हो, ए प्लस एक्स लिख सकते हो, Yes. है ना? Yes. और इधर क्या लिख दोगे, इधर क्या लिख दोगे भाई, ए प्लस एक्स और ए प्लस X0. 0 लिख Yes. दोगे ऐसे, है ना? तो क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, Ma'am, 2a 2a प्लस एक्स एक्स, Yes, ma'am. 2a प्लस Ma'am. एक्स एक्स, Yes, ma'am. फिर इधर क्या बन जाएगा, 2a प्लस X0. एक्सओ और 2a प्लस एक्सओ, X is 0. ठीक है। तो ये क्या बन गया, मेल, ये मेल, ये क्या फीमेल और ये फीमेल, ठीक है। तो क्या रेशियो हो गया भाई, इक्वल रेशियो हो गया ना, इक्वल रेशियो हो गया, 1:1 आप लिख सकते हो, 2:2 को 1:1 लिख सकते हो ना, तो इक्वल हो गए, 2 फीमेल और 2 मेल, ठीक है। तो ये आपको बनाने आएगा, ये बनाने आएगा बच्चे। जब अगर आप गैमिट बनाने मुझसे सीख चुके हैं तो आप कोई भी क्रॉस बना सकते हैं। अगर गैमिट बनाने अभी तक आपको आ चुका है तो आप कोई भी क्रॉस बना सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर आप देखो XXYY ये हम में देखने को मिलता है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय विल्सन एंड स्टीवन, ये आपको पता होना चाहिए, किसने बताया था, विल्सन एंड स्टीवन। इन लेगस इंसेक्ट, किस इंसेक्ट में देखा था ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक। XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें देखने को मिलेगा, XY वाला Ma'am, मेल में और XX फीमेल में, ठीक है, फीमेल में। नाउ Yes, ma'am. अब ये केस और किस में देखने को मिलता है भाई, ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है, और किस में देखने को मिलता है, ह्यूमंस में, Yes, ma'am. ह्यूमंस में देखने को मिलता है। तो हम कैसे लिखेंगे जरा बताओ मुझे, इसका कैसे प्यूनेट स्क्वायर बनेगा, बताओ जरा मुझे, बताओ। मैम Ma'am, इस साइड में जाएंगे X ma'am. लिखेंगे और एक्स Ma'am, Y. XY. ठीक है, separate करते हैं। XXXY हो गया। अब Ma'am. ये इसके मैम, आगे हम क्या जोड़ेंगे, 44 प्लस Ma'am. XX ऑटोजोम है ना, 44 Yes, ma'am. 44 ऑटोजोम, इसको मैं लिख सकती हूँ Yes. 44 प्लस XY XY. लिख सकती हूँ ना, है ना? Yes, तो ma'am. चलो मुझे थोड़ा बता दो क्या बनेगा, गैमीट क्या ये हो बनेगा जाएगा 2. और आगे क्या होगा, ये क्या बनेगा बच्चे, यहाँ ये क्या बनेगा, ओहो फिर से यही ले लिया है, बताओ जल्दी क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स, एक गैमीट, 44 plus X. दूसरा गैमीट क्या बनेगा, दो गैमीट बनेंगे ना, 44. 44 प्लस एक्स, फिर से 44 फिर से क्या बनेगा, 44 प्लस 44 plus X. X. Y. इधर क्या बनेगा, 44 plus 44 X plus और X and 44 plus plus Y. Y. ठीक है, 44 प्लस वाई ऐसे बनेगा, यहाँ लिख दोगे, Yes, ma'am. मैम आपकी स्क्रीन पे मैम अभी आपने कुछ लिखना स्टार्ट नहीं किया था सबको तो दिख रहा है, दिख रहा है ना, मैम अभी मुझे अभी दिखाई दिया अच्छा क्योंकि ठीक है। अब इधर हमने क्या लिखा, 44 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स, बताओ क्या बनेगा, ओहो बिग मिस्टेक, किसी ने नहीं मैम बताया बच्चे, किसी ने नहीं मैम बताया, साइड है ना जहाँ पे आपने 44 प्लस X लिखा है क्या गलती है बताओ जरा, जरा बताओ क्या गलती है? सर मैम वहाँ पे 44 का हाफ हो जाएगा, यस यस यस, 22 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा बच्चे,
ये हो जाएगा 23 प्लस एक्स, है ना, ये 23 मैम प्लस, 22 होगा ना? ओहो मुझे आज क्या हो गया। 22। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही अलर्ट रहो, दिमाग खराब हो गया मैडम का आपकी, ठीक है। 22 प्लस एक्स, दिमाग कभी कभी ना हमारा भी घास चरने चला जाता है, चलो ठीक है। 22 प्लस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 22 प्लस वाई। अब ना, अब हल्ला नहीं कर देना बाहर कि मैम का दिमाग आज घास चरने गया था, तो मैं ऐसे कोई नहीं करेगा। चलो अब लिख लो, क्या लिखेंगे यहाँ, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, इधर 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, क्या आएगा, क्या आएगा भाई, क्या आएगा मैम रिजल्ट, 44 प्लस 44 एक्स plus एक्स, 44 44 प्लस plus एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स एंड 44 प्लस वाई। 44 प्लस एक्स एक्स वाई। वाई, 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, मैम ये ठीक है। तो भाई सेम रेशियो दोबारा है, 1 रेशियो। ठीक है, यस मैम। ठीक है, सेम रेशियो है। यस मैम। तो बच्चे जब आपको ये मैं क्यों बार बार बना के बता रही हूँ पता है, ताकि आप 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिख पाओ, जब आपका आए सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट नोट्स ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आप पूरा तीनों बता पाओ, ठीक है, तीनों बताना है आपको, तीनों कंडीशन। फिर एक आता है जेड 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 डब्ल्यू, ये किस में देखने को मिलता है, बोर्ड्स में। कुछ बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, इनमें देखने को मिलता है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो जेड जेड है इसमें मेल है, जेड जेड इज मेल, ये ठीक है, मेल ये मेल क्या है आपका, होमोगैमिट टाइप का है, और Yes. जो आपका फीमेल है यहाँ पे वो हेट्रोगैमिटी है, फीमेल, मेल इज होमो, फीमेल इज हेट्रो, होमोगैमेटिक। हर जगह मेल हेट्रो था, यहाँ पे फीमेल है हेट्रो, ठीक है। तो चलो जैसे हम पीकॉक का एग्जांपल लेते हैं, पीकॉक का, तो पीकॉक का ले लो, चाहे मान लो मुर्गे का ले लो, है ना। तो मुर्गे में आप देखते होगे, मुर्गे का जो यहाँ पे बिल्कुल खूबसूरत सा रेड कलर का होता है ना, यस मैम। है ना, और जो मोर Yes. होते हैं, मोर होते हैं जैसे, ठीक है, तो मोर बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ठीक है। ये जो Yes, पंख ma'am. वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, मोर। पंख वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, मैम मेल होते हैं, मेल, ठीक है, मेल। यस मैम। मेल होते हैं, है ना। आप सोचते होगे कि मोरनी, सब बोलते हैं मोरनी नाच रही, मोरनी नहीं नाच रही, मोरनी के पंख नहीं होते इतने अच्छे, मोरनी बिल्कुल बदसूरत होती है, मोरनी गंदी दिखती है। देखो भाई, जो मोर होता नेचर है है ना, नेचर में, हाँ नेचर में मेल ज्यादा सुंदर होते हैं, नेचर में मेल ज्यादा सुंदर होते हैं, ठीक है, यस मैम। नेचर में मेल ज्यादा सुंदर होते हैं। जैसे मुर्गे को देखो, बिल्कुल रेड कलर का, है ना, लेकर के घूमता रहता है, यहाँ पे होता है ना उसका, मैम बिल्कुल लड़के तो खुश खूबसूरत से, क्यों होते हैं पता है, क्यों Yes. होते हैं, टू टू अट्रैक्ट फीमेल, टू अट्रैक्ट फीमेल, हर जगह लड़के स्टाइल मारते हैं टू अट्रैक्ट फीमेल, लेकिन इंसानों में उल्टा है, इंसानों में उल्टा है ना, यस मैम। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो फीमेल है वो भाई बिल्कुल ऐसी है, कोई मतलब ही नहीं है, ओके चलो। अब हम इसका क्या कराएंगे, क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, है ना, क्रॉस कराएंगे। यस मैम। तो क्रॉस जब आप कराओगे बच्चे, क्रॉस जब आप कराओगे, तो इधर लिख लिया जेड जेड, इधर लिख लिया जेड डब्ल्यू। यहाँ हमको नहीं पता कितना है इसका, क्योंकि हर बर्ड का अलग अलग होगा ना क्रोमोसोम, मैम।
तो हमने ऑटोजोम लिख दिया, ए लिख दिया, सिंपल से क्या लिख दिया, सिंपल से ए लिख दिया। ठीक है, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, क्या गैमीट बनेगा बच्चे, ए प्लस जेड और ए प्लस जेड। मैम ए इधर क्या बनेगा, मैम ऑटोजोम तो हाफ हो जाते हैं। अरे तो W। यहाँ पे नहीं पता है, मान लो मुझे नहीं पता है, ठीक है, मान लो नहीं पता है, ठीक, यहाँ पे मान लो आप 16 लिख सकते हो, 16 या कुछ भी लिख सकते हो, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ऑटोजोम। अब ए का आधा कैसे करोगे, ऑटोजोम आधा होता है, तो ए का आधा कैसे करोगे, करके बताओ। तो मैम पेरेंट्स में 2A ले लेते हैं। ठीक है, ए का आधा नहीं, 2 नहीं लेते, ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारी बात पे 2A ले लिया, यहाँ ए ले लिया, ठीक, ए यहाँ हो पे गया, फिजिक्स थोड़ी है ना, ये हाँ वही है, फिजिक्स नहीं है। ठीक है, अब ये आपका आ गया, तो क्या आएगा बच्चे, बताओ, जल्दी से बना के बताओ। मैम ए प्लस जेड A plus Z A plus Z plus A plus W। ठीक है, मैम आ ए जाएगा प्लस जेड, ए प्लस जेड, ए प्लस जेड, 2A plus ए प्लस डब्लू, तो क्या आ गया, yes मैम 2A 2A plus plus ZZ ZZ प्लस जेड जेड, 2A plus ZW plus ZZ प्लस जेड जेड, फिर 2A plus ZW जेड डब्लू, जेड 2A डब्ल्यू प्लस, 2A plus ZW। ठीक है, क्लियर है। Yes yes मैम। मैम यस मैम। तो ये किस में देखने को मिलेगा आपको, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा। तो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लिया, अब आराम से बना लोगे सेक्स डिटर्मिनेशन वाला। सेक्स डिटर्मिनेशन में Yes, वही ma'am. 3 तरह का कैटेगरी हमने पढ़ा, जिसमें एक एक्स ओ था, एक में एक्स वाई था और एक में जेड डब्ल्यू था। ठीक है, ओके। yes मैम अब हम पढ़ेंगे बच्चे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली, पॉली का मतलब मैनी, मैम मैनी मैन जेनिक मतलब बहुत सारे। जीन्स, ठीक है, बहुत सारे जीन्स किसी एक कैरेक्टर को डिनोट्स सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। या फिर हम बोल सकते हैं मैनी जीन्स, मैनी जीन्स इनहेरिट, इनहेरिट सिंगल कैरेक्टर, सिंगल yes कैरेक्टर। मैम एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या बच्चे, आपका स्किन, स्किन कलर, स्किन कलर इज अ कैरेक्टर। ठीक है, स्किन Yes, कलर क्या ma'am. है, एक कैरेक्टर है, स्किन कलर एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के लिए मैनी जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल, मैनी जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, बहुत से जीन्स लगेंगे, 3 से 4 जीन्स लगते हैं, तो हम 3 जीन अगर बात करते हैं, 3 जीन लग रहा है। ठीक है, मैनी जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल, ए बी सी, क्या जीन है, मान लो ए बी सी okay जीन है। मैम ठीक है, ए बी सी जीन है। तो अगर अगर मैंने लिखा ए बी बी सी सी, ठीक है, ए बी बी सी सी, अगर ये तीनों जीन किसी में प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, निग्रो होगा, डार्क निग्रो, डार्क, वेरी डार्क, वेरी डार्क। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक कलर का। ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, तीनों जीन अगर है। और अगर मान लो एक इसमें क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, एक रिसेसिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का फेयर। ठीक है, इससे थोड़ा थोड़ा कम डार्क। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, गेहुआ रंग तो नहीं बोलेंगे, गेहुआ रंग आ जाएगा आपका किसमें, अगर ये भी बीबी हो जाए, मान लो 2 चेंज आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, चलो यही लिखते हैं सीधे, ये क्या हो जाएगा, ब्राउनिश,
क्या आ जाएगा? ब्राउनिश। ठीक है, वीटिस, Yes. वीटिस कॉम्प्लेक्शन, तो समझ रहे हो कि अगर कोई बहुत गोरा है यहाँ पे, तो उसमें सारे जीन कौन से हैं? रिसेसिव वाले हैं। सारे जीन कौन से हैं? रिसेसिव वाले हैं। कोई बहुत डार्क है, मतलब उसके सारे जीन क्या हैं? डोमिनेंट वाले हैं। और कितने जीन प्रेजेंट होने चाहिए? तीनों के तीनों, तीनों के तीनों प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर मान लो ये है, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल बहुत ज्यादा वाइट है। मैम बहुत वाइटिस, वाइटिस कॉम्प्लेक्शन। यस। समझ गए? तो मैंने यहाँ पे 3 ही कैटेगरी लिखी है। स्किन का तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्शन होता है ना, थोड़ा सा फेयर, थोड़ा मिल्की वाइट। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिसेस उसको बनाएंगे, ये रिसेसिव करेंगे, और वो क्या होते जाएगा? गोरा होते जाएगा। तो एक ही कैरेक्टर, एक ही है, लेकिन हमको जीन कितने लग रहे हैं? 3। ठीक है, कैरेक्टर एक ही है, लेकिन जीन कितने लगे हमको? 3 जीन लगे। और तीनों जीन अगर प्रेजेंट हैं, तीनों जीन अपने आप को शो कर रहे हैं, तो कैसा कॉम्प्लेक्शन होगा? डार्क कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, क्लियर? बहुत इजी सा छोटा सा टॉपिक है बच्चे, आपके एनसीईआरटी में दिया है, बहुत छोटा सा पॉइंट है इसका। फिर आता है प्लियोट्रॉफी। ये यहां तक मैं आज पढ़ा देती हूँ। ठीक है, प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी क्या होता है बच्चे? प्लियोट्रॉफी क्या होता है? देखो, प्लियोट्रॉफी है कि अभी हमने क्या पढ़ा कि एक कैरेक्टर, बहुत सारे जीन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंगल जीन, मैनी कैरेक्टर। सिंगल जीन, मैनी कैरेक्टर। हमने क्या पढ़ा था अभी? एक कैरेक्टर, मैनी जीन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मैनी कैरेक्टर, सिंगल जीन। तो एक सिंगल जीन अगर खराब हो गया, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसे जो सिकल सेल एनीमिया होता है बच्चे, सिकल सेल एनीमिया होता है, उसमें थोड़ा सा जीन में म्यूटेशन आ जाता है, थोड़ा सा जीन में म्यूटेशन आ जाता है। ठीक है, ग्लूटामिन के जगह आपका वेलिन आ जाता है, थोड़ा सा म्यूटेशन आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के साथ आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। ठीक, इसके अलावा क्या दिक्कत होगी? जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो साथ में क्या हो रहा है? ब्लड कम बन रहा है ना? एक डिजीज आ गया ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कम हो ठीक रहा है, है। कम हो रहा है। तो Yes, एक सिंगल जीन की वजह से इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो आपके इसमें देख एग्जाम्पल दिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया का। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है बच्चे? ये एक Yes, ma'am. डिजीज है। दिस इज अ डिजीज है जिसमें यूरिन में कीटोन आता है। यूरिन में कीटोन बॉडीज देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से कीटोन बॉडी अगर आ रहा है यूरिन में, तो क्या होगा बच्चे? मेंटल रिटार्डेशन yes, ma'am. रिटार्डेशन आएगी। और क्या आएगा? हेयर फॉल आएगा। ठीक है, स्किन में ईचिंग वगैरह जैसी दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई क्या है, एक तरह से अमाइनो एसिड बढ़ रहा है ना, सॉरी अमोनिया बढ़ रहा है ना एक तरह का। ठीक है, वो चेंज नहीं हो पा रहा है, कीटोन बढ़ रहा है, तो ईचिंग आ सकती है। ठीक है, और भी मल्टीपल सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी होती है। तो ये क्यों होता है? देखो, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में एक जीन है, ठीक है, एक जीन है जो फिनाइल एलेनिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोसिनेज एंजाइम बनाती है। ठीक है, और इस एंजाइम का क्या काम है? इस एंजाइम का क्या काम है कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलना। फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलना। फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में जब बदलती है,
तो सब कुछ अच्छा चलता है। फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलती तो बहुत सी दिक्कत हो जाती है। अब देखो टायरोसिन में फिनाइल एलेनिन नहीं बदली तो टायरोसिन नहीं बना, और टायरोसिन अगर नहीं बनेगा तो उस बंदे की बॉडी क्या हो जाएगी? डीपिगमेंटेड, मतलब उसके जो आई का कलर है, आई का कलर लाइट हो जाएगा, उसकी आई लैसेस लाइट हो जाएंगी, उसके स्किन का कलर बहुत लाइट हो जाएगा। समझ गए? ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी उसको देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा किसी किसी का आई का कलर बहुत लाइट हो जाता है, एक आंख का, या फिर किसी का मतलब आई लैसेस वाइट हो जाती हैं, देखा है यस ऐसा? समझ गए? Yes, तो ma'am. फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या हो रहा है कि जो एंजाइम है, क्या पूछ रहे बच्चे बताओ? मैम किसकी फिन- किसकी मैम बॉडी में मैंने तो एक ऐसी लड़की देखी थी जो पूरी तरह से वाइट थी मैम, उसकी आईब्रो आई लैशेस सब वाइट थे, बाल भी। हाँ, ऐसे लोग मिल जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो ये एंजाइम, ये मतलब एक जीन है जो ये एंजाइम बनाता है, और ये एंजाइम क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसको? फिनाइल एलेनीन को, एलेनीन टू टायरोसिन। और टायरोसिन बच्चे बहुत जरूरी है। टायरोसिन हमारी बॉडी में आपका थायराइड हार्मोन बनाने में भी हेल्प करता है ना, हमने पढ़ा है। और फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन दोनों क्या है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ये भी पढ़ा है। मैंने बताया था आपको ट्रिक कि फिनाइल की खुशबू और टायर की खुशबू, एरोमा, ऐसे याद रखो, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ये। फिनाइल की खुशबू और टायर की खुशबू, ठीक है, ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। और ये फिनाइल एलेनिन बॉडी में टायरोसिन में कन्वर्ट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से क्या बनेगा? मिलेनिन पिगमेंट बनेगा। और क्या बनेगा बच्चे? इससे क्या बनेगा? और आपका थायरोक्सिन बनेगा, ठीक है, थायरोक्सिन बनेगा इसी की मदद से। तो सोचो कि अगर जिसकी बॉडी में ये सिंगल जीन नहीं प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी में क्या क्या दिक्कत हो गई? थायरोक्सिन नहीं है तो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी गड़बड़ हो जाएगा, बीएमआर भी गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ाया आपको, है Yes, ना? ma'am. थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक रेट ना, और थायराइड अगर कम होता है, ज्यादा होता है, तो मेंटल रिटार्डेशन होती है। Yes, ma'am. और कभी कभी क्या लगता है, क्या बताया था बच्चे? कभी कभी लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे ये घर छोड़ के चला जाना चाहिए, है ना, मुझे साधु बन जाना चाहिए। ये भी Yes, फीलिंग ma'am. आती है, Yes, जबरदस्ती ma'am. की फीलिंग आती है। सभी प्यार कर रहे हैं लेकिन फिर भी फीलिंग आती है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे घर छोड़ के चला जाना चाहिए, है ना? ठीक है, तो ये सारी दिक्कत Yes, हो जाएगी। ओके, तो टायरोसिन बच्चे मेलानिन बनाता, और मेलानिन नहीं होगा इसकी बॉडी में तो ये दिक्कत आ जाएगी। अब प्लियोट्रॉफी का एक और एग्जाम्पल है, ये तो एक पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चे? दूसरा एग्जाम्पल है सिकल सेल अनेमिया। सिकल सेल अनेमिया में क्या है आपका? देखो, नॉर्मल केस क्या होता है? वेल हैज लियो थ्रियो प्रो लाइसिन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ ग्लूटामिन होना चाहिए, ग्लूटामिन की जगह क्या आ गया? वेलिन आ गया, सिंगल म्यूटेशन। यस मैम। पूरी अमाइनो एसिड सही है, एक जगह पे गड़बड़ हो गई। ये आपका किचन का सामान नहीं है बच्चे कि थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दोगे तो चल जाएगा, या नमक, हाँ, ये क्या है? ये किस तरह से है बच्चे कि जैसे मान लो चाय बना रहे हो, चाय में चीनी की जगह आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, तो बिल्कुल पूरी चाय खराब हो गई ना, पूरी चाय खराब हो गई। yes, ma'am. या फिर मान लो खाने में आप सब्जी बना रहे हो, अब सब्जी में सब कुछ सही डाला, है ना, ब्लैक पेपर की जगह आपने चाय पत्ती डाल दी, तो म्यूटेशन हो गया ना, म्यूटेशन हो Yes, गया, ma'am. बिल्कुल रद्दी हो गया वो। तो वैसे ही यहाँ पे जो अमाइनो एसिड बन के आया वो रद्दी हो गया। वो क्या हो गया? वेलिन के जुड़ने से, ठीक है, ग्लूटामिन जुड़ना था, वेलिन जुड़ गया, तो अब ये क्या हो गया? रद्दी। अब ये क्या करेगा? ये रद्दी चीज रद्दी काम करेगा, ये बॉडी में जाएगा,
और हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है अच्छा वाला, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? हीमोग्लोबिन सिकल सेल में। हीमोग्लोबिन इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए मैंने हीमोग्लोबिन ये अच्छा वाला ए, और हीमोग्लोबिन एस लिखा है, मतलब सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट कर देगा सिकल सेल में, और इसकी वजह से क्या होगा? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा रिंग का, और आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा। आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा। आरबीसी का शेप क्या होता है बच्चे? इस तरह से या ऐसे? आरबीसी का शेप कैसा हो जाएगा? अब ऐसे हो जाएगा। सिकल शेप। ये कैसा दिख रहा है? लग रहा है कि वो एक लीन बंदे, हो जाता है ना। है ना? हाँ ठीक है, ये लग रहा है एक बंदे की आंखें फूट गई, है ना, फिर भी मुस्कुरा रहा है ना? यस मैम। तो आरबीसी आरबीसी का शेप ऐसा होता है, और ये कैसा हो जाता है बच्चे? सिकल। मैम थोर की तरह। सिकल शेप। ये क्या बन गया? काना बन गया। काना मामा। क्या बन गया? काना। काना बन गया, है ना? एसिमेट्रिक पढ़ा है ना मॉर्फोलॉजी में? काना मामा, एसिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, नहीं? यस मैम। है ना? मैम या पढ़ना है तो बोलो, मैं पेडिग्री भी पढ़ा दूं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देना। पेडिग्री के लिए आपको अलग से क्लास चाहिए होगी ना, पेडिग्री यस के लिए। मैम। तो बच्चे अब हमारा बच जाता है पेडिग्री और जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना? पेडिग्री और जेनेटिक डिसऑर्डर आपका बच जाता है। तो हम इसको बड़े मजे में पढ़ेंगे। आई होप कि अब धीरे धीरे इस चैप्टर से आपको प्यार होना शुरू हो गया, अब आपको चैप्टर ठीक लग रहा होगा, यस मैम। है ना? यस बहुत मैम, प्यारा चैप्टर है। बहुत मजा आ गया इसमें तो। चलो, मुझे लगा था कि ये चैप्टर मैं कैसे ही पढ़ाऊंगी, कैसे मैं इंटरेस्ट जगाऊंगी बच्चों का, मुझे मौत आ रही है। मैम ये तो फर्स्ट 4 चैप्टर से भी बड़ा मस्त है। हाँ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन चलो, मैम हमें जैसे, इसमें मौत नहीं आएगी अब। हाँ तो क्या है बच्चे, नहीं अभी 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 मत बोलो, जब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके करा दूंगी ना न्यूमेरिकल्स, तब बोलना कि मौत नहीं आ रही, ठीक है? अभी तो थियोरी पढ़ा है, अभी इसके न्यूमेरिकल्स कराने बाकी हैं बच्चे। इसके न्यूमेरिकल्स भयंकर वाले आते हैं, मैं कराऊंगी आपको, सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी आपको। मतलब मैथ ने बायो को भी नहीं छोड़ा। हाँ,